स्टूडेंट्स, देखो हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है इन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन कितना न्यूटन। तो ये हमें क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है। क्या दे रखा है, फोर्स। न्यूटन की कहीं भी बात करेगा तो वो क्या है, फोर्स है। तो F हमें कितना दे रखा है, 3.2 इंटू 10 की पावर -21 न्यूटन। हमें ये दिया। कह रहा है ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगता है अप टू डिस्टेंस, जिसकी जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हम लोग s से डिनोट करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 0.20 मीटर। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो केवल यहां पे क्या लिख दो, s = 0.2 मीटर। उसके बाद हमसे करना क्या है, कह रहा है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ke, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन दिक्कत ये फंस रही है, जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है वो W = F × S का पढ़ा है। लेकिन हमने ये भी बताया होगा कि एनर्जी सभी आपस में क्या होती है, इक्वल। तो W जो होगा वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो जहां W दिखाई देगा वहां क्या रख देंगे, ke। तो यहां पे हो जाएगा ke = F × S। ठीक है, तो यहां देखा ke = F, तो F की वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10 की पावर -21 इंटू S, तो S हमारे पास कितना है, 0.2। हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ke = यहां मल्टीप्लाई होगा तो 0.64 इंटू में 10 की पावर -21 जूल। चाहो तो केवल इतना भी आंसर लिख सकते हो, चाहो तो यही आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं लिखना होगा। हमें क्या करना होगा, पॉइंट को यहां पर आना होगा। तो यहां हो जाएगा ke = लिखेंगे 6.4 इंटू में 10 की पावर, जैसे ही पॉइंट इधर बढ़ेगा, जैसे ही क्या होगा, पॉइंट इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ते ही क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, तो -22 जूल। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी इज 400 जूल। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ke। कितना दे रखा है, 400 जूल। सबसे पहला काम यही किया करो, जो दे रखा है वो नोट कर लो, जो नहीं किया है उसको लिख लो। तो यहाँ पे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी कितना, 400 जूल। तो हमने काइनेटिक एनर्जी लिख ली कितनी, 400 जूल। कह रहा है आफ्टर ट्रैवलिंग व्हाट डिस्टेंस, यानी कि कितनी डिस्टेंस से ट्रैवलिंग करेगा। तो डिस्टेंस हमसे पूछी, यानी कि s पूछा गया है। ठीक, फिर कह रहा है कम टू रेस्ट, रुकने के लिए। व्हेन एवरेज फोर्स, जिसका एवरेज जो फोर्स है यानी कि F, वो कितना दे रखा है, 25 न्यूटन दे रखा है। तो अभी अभी हमने तीनों से मिलकर एक फार्मूला बनाया था। होता क्या था, W = F × S, लेकिन हमने बताया W की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ke = F × S। तो यहां पे देखा ke, तो ke की जगह पे कितना है, 400, F 25 और इंटू में S। इस 25 को नीचे भेजा, तो यहां पे हो जाएगा 400 अपॉन में 25 = S। हमने देखा 25 से 400 कैंसिल किया कितने टाइम, 16 टाइम। तो S जो आ जाएगा वो 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो भाई, अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द बॉडी ऑफ मास। हमें मास दे रखा है, तो मास क्या होता है, m। और ऑलवेज याद रखना, अगर ग्राम में भी किया है तब भी किसमें चेंज कर देंगे, किलोग्राम में। लेकिन यहाँ पहले से जो मास दे रखा है वो किलोग्राम में है, तो 0.1 kg लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, मूविंग विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो 30 मीटर पर सेकंड है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ke। ये हमें क्या करना है, फाइंड। तो बस याद रखना है तीनों से मिलके फार्मूला। तो फार्मूला बना है ke = हाफ, यानी कि 1/2 mv²। तो यहां पे हमने देखा 1/2 इंटू m, तो m की वैल्यू कितनी, 0.1। v, तो v की जगह कितना, 30, और यहाँ स्क्वायर कह रहा है तो 30 का क्या कर दिया, स्क्वायर। ध्यान देंगे 1/2 इंटू 0.1, और जब 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 900। कितना आएगा, 900। अब क्या करेंगे,
यहां से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 बढ़ जाएगा। इस 10 से ये वाला 0 क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बचा, 90 का मल्टीप्लाई 1 से 90 हो गया 90, उसका मल्टीप्लाई 1 से यानी कि 90 अपॉन में 2 से इसको कैंसिल किया 45। तो जो हमारे पास के आ गई वो कितना आ गया 45, और यूनिट क्या होती है, जूल। ये याद रखेंगे, यूनिट जरूर लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट जरूर ध्यान देंगे कि के यानी कि हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, उसकी यूनिट क्या होगी, जूल। कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, ठीक, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो केवल एनर्जी या वर्क हो, सबकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, जूल होती है। इसके बाद ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही करने में आसानी है। कह रहा अ बॉडी ऑफ 0.5 kg, यानी कि एक बॉडी है वो कितना है 0.5 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमने देखा ये मास दे रखा है कितना 0.5 kg, इज थ्रोन विद वेलोसिटी, किसी वेग से फेंका गया, किस वेग से, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो वेग होता है v, कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। अब हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी के, फिर से वही तरीका, फिर देखा तीन चीजें मिली, फार्मूला के इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहां लिखेंगे 1/2 इंटू m, तो m की प्लेस पे 0.5, और यहाँ v² है तो v की जगह पे 20 और 20 का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 1/2 इंटू 0.5 इंटू और 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 400। अब फिर से वही काम, यहाँ से पॉइंट आया, नीचे 0, एक 0 से एक 0 क्या हो गया कैंसिल। 2 से अगर 40 कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 25 का कितना होता है 100 जूल। ये निकला क्या है, एनर्जी है। तो यहाँ लिखोगे के हमारे पास कितनी आ गई 100 जूल। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन, यानी कि हमें क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क की बात करें या एनर्जी की बात करें, बात एक ही होती है। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, तो W में फाइंड करना था। इन कैरिंग अ बॉडी ऑफ मास, यानी कि एक बॉडी है उसका जो मास दे रखा है m, कितना दे रखा है, तो कह रहा है 10 kg, कितना दे रखा है 10 kg, वो पहले से दे रखा है। टू अ रूफ ऑफ 5 मीटर हाई, जो हाइट दे रखी है वो कितनी है 5 मीटर है। और देखो वैसे तो स्मॉल g की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन कहीं कहीं मतलब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 भी दे दिया होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, g की वैल्यू लिखेंगे कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने देखा इन चारों से मिलकर फार्मूला क्या बना है, तो W इज इक्वल टू mgh। तो W इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 5, तीनों का मल्टीप्लाई करवाया तो हमने देखा 500, और वर्क की यूनिट क्या होती है जूल। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी में कोई दिक्कत, अभी तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पावर पे आते हैं। किस पे आते हैं, पावर। पावर में कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। पावर में क्या समझेंगे, जैसे कभी कभी दिया होता है 1 किलो वॉट और आवर, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वहां पे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक, कभी भी बात करता है 1 किलोवाट आवर की, तो वहां पे कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ऐसा क्यों होता है वो आज हम समझते हैं। याद रखोगे, कहीं भी अगर किलो वर्ड यूज हुआ हो तो वहां पे क्या लिखते हैं 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 1000। कितना होता है 1000। अब देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी भी देखते हैं कि 1 किलो में, किलोग्राम की बात करते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो तुरंत आप लोग बोलते हो सर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तुरंत कहते हो सर 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोलीटर में कितने लीटर, तुरंत बोलते हो सर 1000 होते हैं। कहने का मतलब ये कहीं भी अगर किलोवर्ड लगा है तो वहां पे कितना होगा 1000। 1000 का मतलब 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहीं पे किलो की जगह मिली वर्ड यूज होता, क्या होता मिली वर्ड, कहीं भी यूज होता कि मिली, जैसे हमने क्या दिया मिली वॉट लिखा होता, कितना लिखा होता मिली वॉट, तो कहीं भी मिली वर्ड यूज होगा
तो 10 की पावर -3, कितना लिखेंगे 10 की पावर -3। याद रखेंगे कहीं भी अगर 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब किलो का यूज हुआ है, 10 की पावर -3 है तो वहां पे मिली लिख सकते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा था कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10 की पावर 6 क्या होते हैं, जूल होते हैं। कितने होते हैं, जूल। ये देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 1 किलो वॉट और यहाँ आवर। हम तुम्हें बताते चले आ रहे हैं कि अगर किलो है तो किलो की जगह पे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ वॉट लिखा था, वॉट लिख दिया, इनटू में यहाँ क्या लिखा है, आवर। और हमने बताया है कि कभी भी जो टाइम होगा, चाहे वो एमकेएस रहा हो, चाहे वो सीजीएस रहा हो, लास्ट में टाइम जो होता है वो ऑलवेज इसमें रहता है, सेकंड में रहता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, आवर। तो एक आवर में कितनी सेकंड, एक आवर में 60 होती है मिनट भैया, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे 60 मिनट, तो 60 मिनट होती है एक आवर में। तो एक आवर में सेकंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, 60 का और मल्टीप्लाई, तो 60 × 60 करेंगे तो 3600 सेकंड आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा था, 1 लिख दिया। किलो था, किलो का मतलब 10 की पावर 3, अभी हम बताते आ रहे हैं। और यहाँ वॉट था, वॉट की जगह वॉट लिख दिया। और इनटू में आवर है तो आवर को किसमें चेंज किया, सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो अब ध्यान देना, 3600 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3600 इनटू 10 की पावर 3 लिखा रहने दिया। और यहाँ पे लिखा होगा भैया वॉट, और इनटू में कितना लिखा हुआ है, सेकंड। अब देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2 हो गया। अगर हम आगे सोच लें, ये भी जीरो लिखा है, क्या लिखा है, ये भी जीरो लिखा है, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो जीरो तो लिखा नहीं, डिजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब डिजिट है तो पॉइंट लग जाएगा, 3.6। 2 जीरो से 10 की पावर 2, पॉइंट लगने से 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 3 पहले से थी। इनटू में वॉट लिख दिया, और यहाँ पे इनटू में सेकंड। तो यहाँ देखा 3.6 इनटू 10 की पावर 3, और 3 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ क्या लिखा है, वॉट, और इनटू में कितना लिखा है, सेकंड। किसकी बात कर रहा है, 1 किलो वॉट आवर की, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं वॉट। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, P = W/T। पावर का एक फार्मूला में दिखाया होगा, P = W/T। तो P हमारे पास क्या होता है, पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। W क्या होता है, वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। और T क्या होता है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक। यानी कि जहां कहीं भी वॉट लिखा हो तो वॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन में सेकंड लिख दो भैया। यहाँ पे लिखा 3.6 × 10 की पावर 6, और यहाँ पे लिखा था वॉट, तो वॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जूल, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, सेकंड, और इनटू में सेकंड। तो इस सेकंड से ये वाला सेकंड कैंसिल हो गया। इससे हमें पता चला कि 1 किलोवाट आवर में कितने हो जाएंगे, 3.6 × 10 की पावर 6 क्या हो जाएंगे, जूल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूविंग हो गई। एक और चीज याद रखेंगे कि 1 हॉर्स पावर में, इसमें 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ये तुम्हें याद रखनी है, 2 चीजें। एक हो गया 1 हॉर्स पावर, एक हो गया तुम्हारे पास किलोवाट आवर। एक याद रखोगे, अगर किलो की बात करेगा तो 10 की पावर 3, मिली की बात करेगा 10 की पावर -3। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखनी ही रखनी है, ठीक है।